हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट SAPM, दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये SAIM के नाम से भी है। तो ये सब्जेक्ट इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं एंड इस सीरीज में आज मेरा 35th लेक्चर वीडियो है। 34 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें मैंने सीक्वेंस में एकदम स्टार्टिंग से सारे ही टॉपिक कवर किए हैं बहुत डिटेल में। तो जरूर आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा और उन वीडियो लेक्चर से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आज हमारा 35वां लेक्चर है एंड आज मतलब कह लीजिए इस समय जो है हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं दैट इज स्टॉक रिटर्न एंड वैल्यूएशन का जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। एंड एक बार देख लीजिए स्क्रीन पे, ये सारे टॉपिक है जो मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले कुछ लेक्चर्स में। एंड आज हम इसके आगे पढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर है इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है ये बताती हूँ, और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे ये जरा आपको शॉर्ट में बताती हूँ, उसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है स्टॉक रिटर्न एंड वैल्यूएशन का, इसमें मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि रिटर्न होता क्या है, रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम समझ चुके हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न या एंटिसिपेटेड रिटर्न क्या होता है, इसका क्या मतलब है, कैलकुलेशन हमने देखा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न, यानी जो रिटर्न है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, करंट वैल्यू, आज की तारीख पे जो वैल्यू है वो निकालना हमने सीखा था पिछले लेक्चर वीडियो में। और मैं ये मार्क करूंगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे न्यूमेरिकल भी किया था। तो ये जो पिछला लेक्चर था ना, लेक्चर नंबर 34, ये जरूर देखिएगा। इसमें हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न निकालना, यानी करंट वैल्यू ऑफ रिटर्न निकालना। और इसमें जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो बहुत काम का फॉर्मूला, उस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने डिटेल में पढ़ा था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है, इसकी क्या यूजफुलनेस है, एंड उस पर न्यूमेरिकल किया था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी मल्टीपल ईयर होल्डिंग पीरियड। देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न में जो फॉर्मूला था वो तब एप्लीकेबल है व्हेन वी आर होल्डिंग द स्टॉक फॉर 1 ईयर। जब हम 1 साल के लिए स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तब वो फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर हम कई सालों तक के लिए स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तब ये फॉर्मूला लगेगा जो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल बताऊंगी, उस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे, पीई रेशियो एंड प्रिफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन। तो ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर समय नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं और कहना चाहूंगी, प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट किया करिए। अगर लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक जरूर किया करिए, एंड प्लीज मुझे बताते रहा करिए कि ये लेक्चर यूजफुल था कि नहीं था और मुझे क्या चेंज करने की जरूरत है। तो प्लीज ये मुझे गाइड करते रहा करिए आप लोग, और मुझे बताते रहा करिए। ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न। तो ये स्लाइड मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाई थी कि अगर हमें किसी शेयर की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, जो कोई भी स्टॉक है उसका जो रिटर्न है, जो हमें आगे चल के उसका रिटर्न मिलेगा, उसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू यानी करंट वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब होता है करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सम ऑफ मनी, यानी उस स्टॉक से हमें फ्यूचर में जो रिटर्न मिलने वाला है उसकी जो करंट वैल्यू है उसी को कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू। एंड उसको निकालने का ये बहुत गजब का फॉर्मूला है और ये बहुत काम आता है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसमें देखिए 4 वेरिएबल है, एक P0 है, एक D है, एक P1 है, एक R है। इसमें से कोई भी एक वेरिएबल मिसिंग होता है और बाकी 3 वेरिएबल दिए रहते हैं, एक वेरिएबल मिसिंग होता है जो आपको निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन इस पे बहुत पूछे जाते हैं, तो जरूर ये करके जाइएगा। पिछले लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल करा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तब यूज होगा व्हेन वी आर होल्डिंग द स्टॉक फॉर 1 ईयर। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर के लिए है तब ये है। लेकिन अगर हम मल्टीपल ईयर यानी मोर देन 1 ईयर के लिए स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं और उस केस में वी नीड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर, तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल ईयर होल्डिंग पीरियड, यानी हम मल्टीपल ईयर के लिए, एक से ज्यादा साल के लिए जब हम स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तब ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा जो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो मल्टीपल ईयर मॉडल है ना, दिस इज बेस्ड ऑन द assumption दैट intrinsic value of stock is equal to sum of all future cash flow discounted back to the present value। तो ये जो मल्टीपल ईयर होल्डिंग पीरियड का ये जो मॉडल है, ये इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो स्टॉक की है वो कैसे निकाली जाती है, कि जो भी फ्यूचर में कैश फ्लो होगा उस स्टॉक से, जो भी फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा, बेसिकली कैश फ्लो होगा, उन सबको डिस्काउंट बैक किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू पे।
तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये मॉडल। एंड इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, ये है इसका फॉर्मूला। और आप फॉर्मूला देख के घबरा रहे होंगे कि इतना बड़ा फॉर्मूला है, ये तो याद ही नहीं होगा। तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वैसे इस पे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है ना वो कम ही आते हैं एग्जाम में। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं ना इस चैप्टर से वो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, पीई रेशियो, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना प्रेजेंट वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इस पे जनरली कम आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है, पी नॉट इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 से लेके एन ई नॉट डी बाई ई 1 प्लस जी का पावर एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का पावर एन प्लस पी बाई ई नॉट 1 प्लस जी का पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का पावर एन। ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है, लेकिन एग्जामिनेशन में जनरली कम पूछा जाता है। सही में इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो इसमें सारे टर्म्स क्या है वो एक बार बता देती हूँ, वैसे ये पता भी होगा आपको। देखिए जी क्या है, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। ठीक है, ये जो जी है ये क्या है, जी इज द एनुअल एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन अर्निंग। ठीक है, जो भी अर्निंग में या डिविडेंड में या जो प्राइस में जो भी ग्रोथ हो रही है ना, दैट इज जी। ई नॉट क्या है, ये जो ई नॉट है ये क्या है, मोस्ट रीसेंट अर्निंग पर शेयर। ई नॉट इज अर्निंग पर शेयर पर मोस्ट रीसेंट। डी बाई ई क्या है, डिविडेंड पे आउट, डी बाई ई तो डिविडेंड पे आउट होता है। आर क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, पी बाई ई क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो। एंड ये जो कैपिटल एन है दिस इज क्या है, होल्डिंग पीरियड इन ईयर। ठीक है, एन इक्वल्स टू 1 से लेके एन, एन क्या है, कितने साल तक होल्ड किया। तो ये सारे इसके टर्म्स है, ये फॉर्मूला आप लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगर मल्टीपल ईयर के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक, बट इस पे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल पे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल यानी ये वो मॉडल है, स्टॉक वैल्यूएशन का वो मॉडल है जहां पे जी क्या है, जी इज कांस्टेंट। जहां पे जी कांस्टेंट है, जी वेरी नहीं कर रहा है, यानी डिविडेंड ग्रो कर रहा है बट एट सेम रेट, सेम रेट से डिविडेंड ग्रो कर रहा है। जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, एक वैल्यू है, यानी हर साल जी वेरी नहीं कर रहा है, जी की एक फिक्स वैल्यू है। तो इसका नाम क्या है, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रोथ इज कांस्टेंट। जब ग्रोथ कांस्टेंट हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें जी की वैल्यू, जो रेट ऑफ ग्रोथ है दैट इज कांस्टेंट, अगर ऐसा क्वेश्चन में पता चले देन दिस मॉडल इज यूज, ये मॉडल यूज होता है। ठीक है, अब इसमें इस मेथड से अगर आपको निकालना है, अगर कांस्टेंट ग्रोथ है और आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और एन नंबर ऑफ ईयर दिए गए हैं, तो जो फॉर्मूला यूज होगा दैट विल बी ये फॉर्मूला होगा, पी नॉट इक्वल्स टू डी 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। ठीक है, एंड डी प्लस डी 1 प्लस जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस डी 1 प्लस जी का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का क्यूब, ऐसे करते करते एन नंबर ऑफ ईयर तक जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब यूज होगा, ये फॉर्मूला तब यूज होगा व्हेन डिविडेंड विल ग्रो एट अ सेम रेट। जब डिविडेंड सेम रेट, जी सेम रेट से ग्रो कर रहा है, तब ये फॉर्मूला यूज होगा, जब एन नंबर ऑफ ईयर तक ग्रो कर रहा है। ठीक है, बट इसी में अगर एन की जगह अगर इनफाइनाइट हो जाए तो, ठीक है, अगर ये जो ड्यूरेशन है 5 साल 10 साल नहीं, अगर इनफाइनाइट हो जाए ये ड्यूरेशन, तो क्या हो जाएगा, तब ये इक्वेशन इस फॉर्म में कंप्रेस हो जाएगा, ये बन जाएगा फॉर्म। ठीक, अब ये फॉर्मूला आया कहां से तो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा जीपी सीरीज, शायद 9th-10th में ही आ जाती है, जीपी सीरीज पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा। तो वहां पे आपने पढ़ा होगा अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इनफाइनाइट तक आपको सम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, ए बाई 1 माइनस आर होता था ना। ए क्या होता था, फर्स्ट टर्म, आर क्या होता था, रेशियो होता था। ठीक है, तो बस उसी कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये एक जीपी सीरीज है, ठीक है, ये एक जीपी सीरीज है ना, तो बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये वाला फॉर्मूला निकला है। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है, यानी ये जो डिविडेंड है ग्रो कर रहा है एट द सेम रेट, एट अ कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहा है, और अगर वो स्टॉक इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक होल्ड किया जाता है, तो उस केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, D1 बाई आर माइनस डी। फॉर्मूला क्या होगा, D1 बाई आर माइनस डी, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें पी नॉट क्या है, पी नॉट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक। जिसमें पी नॉट क्या है, पी नॉट एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक है। आर क्या है, आर इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जी क्या है, जी इज द ग्रोथ रेट। D1 क्या है, D1 इज द नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। D1 क्या है, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड है। जी क्या है, ग्रोथ रेट है। आर क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। पी नॉट क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये भी बहुत काम का, और बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। अब मैं बताती हूँ कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल की यूजफुलनेस क्या है, इससे आपको पता क्या चलेगा।
तो सबसे पहले बता दूं, अगर 3 वेरिएबल, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला ये है ना, तो अगर ये तीनों वेरिएबल आपको पता है, अगर आपको D1 पता है, अगर आपको R पता है, अगर आपको G पता है, देन यू कैन कैलकुलेट द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ P नॉट, यानी प्रेजेंट वैल्यू जो है। P नॉट क्या है? P नॉट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक। आप ये जो P नॉट की जो है उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, एंड आप उसे कैलकुलेट करके फिर अभी जो मार्केट में जो प्राइस चल रही है, प्रिवेलिंग प्राइस है, आप उससे कंपेयर कर पाएंगे। ये बात समझ में आई? देखिए, ये जो फॉर्मूला है, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला है, अगर आपको ये तीनों चीजें दे दी जाए क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे? आप इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इजिली। ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू आपने पी नॉट की इजिली कैलकुलेट कर ली। अब इस थ्योरेटिकल वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे अभी जो मार्केट में जो प्राइस चल रही है उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, और अगर थ्योरेटिकल प्राइस फिर आप कंपेयर करेंगे, तो अगर आपकी थ्योरेटिकल प्राइस ज्यादा है, ठीक है, और मार्केट में कम चल रही है प्राइस, जैसे आपने थ्योरेटिकल प्राइस कैलकुलेट की तो 15 आई, ठीक है, और मार्केट में वो शेयर 10 रुपए का मिल रहा है, तो यानी क्या है? इस शेयर को खरीदना चाहिए ना, यानी मार्केट में सस्ते पे मिल रहा है, तो वी शुड बाय। ठीक, ये डिसीजन लिया जाता है इसके बेसिस पे, डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है। दूसरा क्या है? अगर थ्योरेटिकल वैल्यू कम है, ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू सपोज करिए 12 है, ठीक है, और मार्केट में चल रहा है 15 रेट, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में महंगा मिल रहा है, 15 रुपए पे मिल रहा है, जबकि शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए, और मार्केट में 15 रुपए में मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास है तो उसे सेल करना चाहिए। तो ये इसकी पहली यूजफुलनेस है। दूसरी यूजफुलनेस क्या है? तो ये, और ये बहुत काम की है, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि आपको गाइड करना है कि कोई इन्वेस्टर है वो खरीदे शेयर को कि नहीं खरीदे या बेचे, तो उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना होता है, इसकी वैल्यू के बेसिस पे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब दूसरी यूजफुलनेस क्या है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल की, कि इफ प्रेजेंट सेलिंग प्राइस, ठीक है, अगर प्रेजेंट सेलिंग प्राइस यानी ये जो पी नॉट है, ठीक है, एंड नेक्स्ट ईयर डिविडेंड यानी D1, ग्रोथ रेट यानी G अगर दिया है, देन वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ स्टॉक। ठीक है, अगर आपको D1 दिया है, G दिया है, पी नॉट दिया है, देन वी कैन कैलकुलेट R, हम R यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम इस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को प्रेजेंट रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर करेंगे, और फिर हम इसके बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं कि हमें वो शेयर खरीदना चाहिए कि बेचना चाहिए। अगर प्रेजेंट रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो यानी क्या है कि हमें खरीदना चाहिए, और अगर प्रेजेंट रेट ऑफ रिटर्न कम है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमें बेचना चाहिए। तो इसके बेसिस पे हम डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब काफी कुछ मैंने बता दिया है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, ये देख लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके, कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अप्रैल 2024 तक अपने फर्स्ट और सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। मेरा फर्स्ट चैनल है पूजा सिंह के नाम से, सेकंड चैनल है, सॉरी, फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, एंड सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से। तो यहाँ पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से जरूर पढ़िएगा, और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा मेरे फर्स्ट और सेकंड चैनल दोनों को। एंड अगर नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है? द कंपनी PQY, अच्छा मैं नाम रखा है इस कंपनी का PQY, एक कंपनी है PQY, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 3.5। एक कंपनी है PQY, इसका नेक्स्ट ईयर का जो डिविडेंड है वो कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो है 3.5। ठीक है, यानी D1 मतलब नेक्स्ट ईयर का जो डिविडेंड है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कितना है? 3.5 रुपीज। ठीक है, डिविडेंड इन सब्सिक्वेंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर, यानी आगे चल के वो डिविडेंड किस रेट से ग्रो करेगा? वो ग्रो करेगा एट अ कांस्टेंट रेट 10% पर ईयर के 10% के रेट से ग्रो कर रहा है। 10% मतलब क्या हुआ? 0.10 के रेट से ग्रो कर रहा है। इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब R वो 15% है, तो परसेंट, देखिए 15% मतलब क्या हुआ? 15/100, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0.15। ठीक है, यानी इस रेट से ये क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है पर ईयर। देन व्हाट शुड बी द प्राइस, तब आपको बताना है व्हाट शुड बी द प्राइस, यानी पी नॉट क्या होना चाहिए। ठीक, और एक चीज और है कि यहाँ पे दिए, देखिए क्या दिया है कि प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज 75, यानी इस समय मार्केट में रेट क्या चल रहा है इस शेयर का? ये जो PQY कंपनी का शेयर है इसका अभी मार्केट में रेट क्या चल रहा है? 75। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप निकालिए इसकी प्राइस। ठीक, और उसके बेसिस पर डिसीजन दीजिए कि इन्वेस्टर को ये शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आपको D1 दिया है,
नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर दिया है, आपको रेट ऑफ ग्रोथ दिया है, ठीक है, आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द प्राइस, प्राइस क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बात कहूंगी, यहाँ पे देखिए क्या है, डिविडेंड ग्रो कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट 10%, यानी यहाँ पे क्या लगेगा, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल लगेगा, क्योंकि डिविडेंड एक कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी हमने पढ़ा है, पी नॉट इक्वल टू D1 बाई आर माइनस जी। ठीक है, D1 क्या है, क्वेश्चन में देख के बताइए, D1 क्या है 3.5, R क्या है, R इज 0.15, G क्या है, G इज 0.10। ठीक है, यही है ना, तो हम करें डिवाइड, 3.5 को हमने डिवाइड किया 0.05 से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 35 डिवाइडेड, मल्टीप्लाई करिए, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 ये दिस डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा ना, दोनों को 100 से हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 70, यानी 70 इज द थ्योरेटिकल, इसकी प्राइस 70 आई है। ठीक है, थ्योरेटिकल प्राइस 70 आई है, यानी ये शेयर 70 का होना चाहिए, लेकिन मार्केट में कितने का है 75 का है, ये शेयर मार्केट में कितने का है 75 का है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में महंगा मिल रहा है, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू बाय, यानी हमें बाय क्या करना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए, अगर है तो उसको सेल कर दो, बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, ये देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अशोक एस्टिमेट, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अशोक एस्टिमेट दैट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑन स्टॉक पी, अशोक ने एस्टिमेट किया कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करे स्टॉक पी में, कोई स्टॉक पी है, ठीक है, कोई कंपनी का शेयर है, कोई कंपनी पी है, उसका शेयर है, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करे, ही वुड गेट 15% डिविडेंड नेक्स्ट ईयर, उसे कितना डिविडेंड मिलेगा, उसे डिविडेंड मिलेगा 15%। ठीक है, डिविडेंड मिलेगा नेक्स्ट ईयर, यानी D1 कितना है, D1 इज 15%, 15% का मतलब क्या होता है 0.15। ठीक है, ही वुड कंटिन्यू टू ग्रो बाई 10% फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, अब वो ग्रो करेगा कंटिन्यू किस रेट से, इट वुड कंटिन्यू टू ग्रो बाई 10% फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, यानी आगे जो है वो जो उसका डिविडेंड है वो किस रेट से ग्रो करेगा, 10% के रेट से, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं 0.10, 10% मतलब 10, यानी 10% को क्या लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 100, इसका मतलब क्या हुआ 0.1, यानी ये ग्रो करेगा किस रेट से 10% फॉर द रेस्ट ऑफ ईयर, और सेलिंग प्राइस कितनी है 40। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे P दे दिया गया है, P इस कितना है 40, ही नीड्स अ रिटर्न ऑफ 20% पर ईयर फॉर हिज सन्स एजुकेशनल एक्सपेंस, अब ये जो अशोक है इसको हर साल कितना रिटर्न चाहिए, इसको 20% का रिटर्न चाहिए, क्योंकि इसको अपने बेटे का जो एजुकेशनल एक्सपेंस है उसके लिए इसे 20% का रिटर्न चाहिए। तो आपको बताना है कि कैन ही इन्वेस्ट ऑन स्टॉक पी, क्या वो स्टॉक पी में इन्वेस्ट करे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, एक कंपनी है अशोक ने पी स्टॉक है वो खरीदना चाह रहा है, ठीक है, उसका जो डिविडेंड है नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा 15% के रेट से, यानी 0.5, और ये जो डिविडेंड है किस रेट से ग्रो कर रहा है 0.10, यानी 10% के रेट से, और इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, यानी जो प्राइस है दैट इज 40 रुपीज, और उसको चाहिए कितना 20% रिटर्न चाहिए, तो आपको बताना है कि उसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगेन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल यूज करेंगे, क्योंकि देखिए D1 दिया है, G दिया है, P दिया है, हमें R कह लीजिए, हम यहाँ से R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और R की वैल्यू को कंपेयर करेंगे 20% से, अगर R की वैल्यू ज्यादा आ रही है 20% से तो इसका मतलब इसे इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर R की वैल्यू कम आ रही है 20% से तो इसका मतलब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जरा फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला इज P इक्वल्स टू D1 बाई R माइनस जी, ये फॉर्मूला था, तो R माइनस जी इधर ले जाइए, R माइनस जी इक्वल्स टू D1 बाई P। ठीक है, तो यानी R इक्वल्स टू क्या होगा D1 बाई P प्लस जी, ये फॉर्मूला बना। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करिए, D1 कितना है, D1 इज 0.15, P कितना है, P इज 40, G कितना है 0.10। ठीक है, तो आप जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R, R की वैल्यू कितनी आएगी 0.1, ये कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.10375 आएगी। ठीक है, और परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो R की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10.37। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 10.37 निकल के आएगी R की वैल्यू। ठीक, अब ये जो मिस्टर अशोक है इन्हें कितना रिटर्न चाहिए, इन्हें चाहिए 20% रिटर्न,
लेकिन ये जो स्टॉक पी है कितना रिटर्न दे रहा है, ये 10% का रिटर्न दे रहा है, तो क्या इन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? नो, हमारा डिसीजन आ गया, नहीं, इन्हें कुछ दूसरा इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए, इन्हें इसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न आ रहा है दैट इज ओनली 10.37, ये केवल 10.37 है। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम ये करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर काफी लेंदी हो गया है, तब तक इतना पढ़ लीजिएगा। तो आज हमने ये 2 टॉपिक पढ़ लिए, अगले लेक्चर में मैं आपको पीई रेशियो डिटेल में पढ़ाऊंगी, एंड प्रेफर्ड स्टॉक जो होता है, जो प्रेफरेंस शेयर होता है ना, जो प्रेफर्ड स्टॉक होता है उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हमारे जो चैप्टर है ना स्टॉक रिटर्न एंड वैल्यूएशन का, वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय।